Hello guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing well. So आज की वीडियो कुछ व्लॉग वगैरह नहीं है, इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल द लॉ स्टूडेंट्स जो लॉ कर रहे हैं या फिर 12th में हैं, 11th में हैं और आगे लॉ एज अ प्रोफेशन एज अपनी फील्ड चूज़ करना चाहते हैं। आज की वीडियो उनके लिए है। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं कुछ आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, पर आपको हर फील्ड के कुछ प्रॉन्स हैं तो कुछ कॉन्स हैं, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। सब आपको बोलेंगे एडवोकेट है, नाम के आगे एडवोकेट लग जाएगा, कितनी मतलब रेस्पेक्टफुल लाइफ हो जाएगी, ये वो हाँ होता है, पर हर चीज़ की एक डिसएडवांटेजेस भी होती हैं और एक रियलिटी भी होती है। तो आज मैं आपको लॉ फील्ड की रियलिटी बताने वाली हूँ। हाँ जी, तो ये एक सर्वे है कि हमारे इंडिया में एडवोकेट्स लॉयर्स 5,000 रुपये भी नहीं कमा रहे हैं। यस, एंड ये मैं अपने आपसे नहीं बता रही हूँ, ये एक सर्वे है प्रॉपर और मैं यहाँ पे अटैच भी करती रहूँगी साथ में स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। तो मैं आपको पूरा बताती हूँ क्या सीन है, ठीक है। 19 साल का बच्चा जब वो 12th पास करता है तो उसके बाद या तो वो 5 साल की BLLB करेगा या फिर कोई ग्रेजुएशन कोर्स करेगा, उसके बाद 3 साल की LLB करेगा, ठीक है। अब 5 साल की करी LLB BLLB, फिर वो 23-24 साल का जब वो हो जाएगा तब उसके पास आएगी डिग्री। अब उसके पास 3 ऑप्शंस होंगे, या तो वो लिटिगेशन करेगा या फिर वो कॉर्पोरेट में जाएगा या फिर वो जुडिशरी करेगा, ठीक है। अब हमारी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने जो NLU वगैरह ये सब हैं, इसमें जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं कॉर्पोरेट वाली फर्म्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स, वो सिर्फ NLU और इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं सिर्फ उन्हें हायर करती हैं। और NLU की फ़ीस हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ये जितनी भी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर कुछ होती हैं, लॉ स्कूल्स होते हैं, ये बच्चे कॉर्पोरेट में नहीं लिए जाते हैं एंड दिस इज़ द रियलिटी। जितनी बड़ी फर्म्स हैं वो नहीं लेती हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट से पता कट गया। अब उसके बाद बात आती है जुडिशरी की। जुडिशरी करने बच्चे निकल जाते पर जुडिशरी का एग्ज़ाम इज़ नॉट अ जोक, सबको पता है। चलो जुडिशरी करने भी चले गए। अब बात आती है लिटिगेशन की। लिटिगेशन मतलब कि जो बच्चा आज तक जज के सामने अपीयर नहीं हुआ है, उसको जज के सामने केस लेना है, तो ऐसा तो जज ऐसे थोड़ी ना केस कि कोई भी आओ और जज के आगे केस लेके चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है ऑल इंडिया बार काउंसिल का, उसके लिए 1 साल तैयारी करो, फिर वो एग्ज़ाम तो फिर आप एक लॉयर से एक एडवोकेट बन जाते हो, ठीक है। एडवोकेट बनने के बाद अब आपके पास ये राइट है कि आप केस ले सकते हो और जज के आगे अपीयर हो सकते हो, पर एक स्टूडेंट ऐसे अपीयर नहीं हो सकता। उसे वो अपने एक सीनियर है उसके अंडर उसे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और इंटर्नशिप कुछ नहीं होता, मजदूरी कह सकते हो। ये प्रॉपर एक सर्वे में लिखा गया है, मतलब ये बात सामने आई है कि सिर्फ 5% ही सीनियर एडवोकेट्स हैं जो अपने जूनियर एडवोकेट्स को पे करते हैं। वो पेमेंट भी वो कुछ नहीं होती, 1,000-2,000 रुपये बस, है ना। 4-5 साल तक एक जूनियर एडवोकेट जो है वो सीनियर के अंडर ही मजदूरी करता रहता है, फ्री में करता रहता है। अब उसके बाद 4-5 साल निकल गए, अब वो बच्चा 28 से 29 साल का हो चुका है और वो कमाता कितना है? 0, ठीक है। अब जब उसके पास एक्सपीरियंस आ गया है
अब वो क्या करेगा, अब उसके पास केसेस आने शुरू होंगे, तो अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 से 20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये कमाएगा। ठीक है, इतने 18-19 साल पढ़ते रहो करते रहो और लास्ट में क्या मिलता है, 30 हज़ार रुपये। चलो कोई नहीं। अब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक हाई कोर्ट का एक एडवोकेट बनने के लिए 2-3 क्राइटेरिया हैं, वो फुलफ़िल करो, फिर एक हाई कोर्ट का जज बनो। ठीक है, और हमारे इंडिया में टोटल 60 लाख जजेस हैं, सॉरी 60 लाख एडवोकेट्स हैं, 60 लाख एडवोकेट्स। उसमें से अगर कोई बच्चा सपने देख रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का मैं तो एडवोकेट बनूंगा, आप पहले ये पढ़िए 60 लाख में से सिर्फ 2100 या फिर 2600, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, सिर्फ 2600-2700 ही एडवोकेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं 60 लाख में से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस ऐसे ही नहीं हो जाती, और ये करते करते भी 32 आप 40-30 या 39 के हो जाओगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनते बनते। ठीक है, अब वहाँ जाके अब आप जो देखते हो ना, जो रील्स वगैरह में वायरल होता है कि एडवोकेट दिन के 30 लाख, दिन के 40 लाख तो कमा ही लेते हैं, तो ये वही एडवोकेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, जो सिर्फ जिनकी काउंटिंग सिर्फ 2100 से 2600-2700 के बीच है, और बाकी उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। आप 2 रील्स देख के ये मत अपना माइंडसेट मत बना लिया करो कि एडवोकेट्स 30-40 लाख रुपए कमा रहे हैं। वो बस उन्हीं एडवोकेट्स की बात हो रही है जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्ट्रेस, एक्टर के केसेस लेते हैं, ये उन्हीं को ही पैसे मिलते हैं। तो मैंने शुरू में भी बोला था और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। आपको लॉ करनी है, आप लॉ करो, बट आपको एक रियलिटी भी पता होनी चाहिए, और ये एक लॉ ज़रूर होना चाहिए जूनियर्स के लिए कि भाई वो जूनियर भी नहीं रह जाते भाई। 31-32-33 साल के बच्चे नहीं, मैन वुमेन बन जाते हैं उस टाइम तक तो वो, और वो कितने कमा रहे हैं, 10,000 20,000 रुपये। इससे ज़्यादा तो एक टैक्सी ड्राइवर कमा लेता है, सब्जी वाला कमा लेता है महीने के। तो थिंक अबाउट इट, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय।